गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद कैसर अली, कटिहार, बिहार। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ आसान शब्दों में। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक आभासी मुद्रा है जिसकी कोई भौतिक अभिव्यक्ति नहीं है और यह केवल ऑनलाइन मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने के लिए किसी को एक मध्यस्थ, एक बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। डिजिटल मनी ट्रांसफ़र के साथ किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है जो सूचना ब्लॉकों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि एक बार लेन देन हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी को बैंकों, कर अधिकारियों, अदालतों या सरकारी निकायों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। वे किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को प्रभावित या नियंत्रित नहीं कर सकते। फिएट मुद्राओं, जो सरकार द्वारा वांछित मात्रा में उत्पादित की जाती है, के विपरीत क्रिप्टो करेंसी का मूल्य भी किसी विशिष्ट देश पर निर्भर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी किसके लिए है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आइए परिभाषित करें कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, भुगतान का एक साधन, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए। नंबर 2, पैसा कमाने का एक उपकरण, व्यापार। नंबर 3, एक निवेश परिसंपत्ति, भविष्य में आय अर्जित करने या स्टॉक के समान विशिष्ट परियोजनाओं के प्रबंधन में भाग लेने के लक्ष्य के साथ आशाजनक सिक्के खरीदना। नंबर 4, विकेंद्रीकृत वित्तीय नेटवर्क में लेन देन करने के लिए एक उपकरण। जहां तक क्रिप्टो करेंसी में निवेश की बात है, डिजिटल मनी ने महत्वपूर्ण निवेश रुचि पैदा की है। बड़े निवेशक और आम लोग दोनों ही तेजी से विकसित हो रहे हैं, इस बाजार खंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। सही दृष्टिकोण के साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश एक अच्छा मुनाफा ला सकता है, लेकिन हमें बहुत अधिक आराम नहीं करना चाहिए और संभावित नुकसान के बारे में याद रखना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के शुरुआत का इतिहास इस प्रकार है। 2009 में पहला डिजिटल सिक्का बिटकॉइन सामने आया। हालांकि जिस तकनीक पर इसे बनाया गया है उसकी जड़ें और भी गहरी है। पहले एनक्रिप्टेड रजिस्ट्रियां के साथ डिजिटल मुद्राएं बनाने का प्रयास किए गए थे। ऐसी परियोजनाओं के उदाहरण बी मनी और बिट गोल्ड है, जिसके संचालन के तंत्र का पूरी तरह से वर्णन किया गया था लेकिन कभी विकसित नहीं किया गया। 2008 में बिटकॉइन के बारे में जानकारी पहली बार इंटरनेट पर सामने आई। सातोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति, जिसकी पहचान आज तक अज्ञात है, ने बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम शीर्ष से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। दस्तावेज को क्रिप्टोग्राफी चर्चा मेलिंग सूची पर पोस्ट किया गया था। 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का आधिकारिक लॉन्च हुआ। 3 जनवरी 2009 को पहला ब्लॉक और पहले 50 बीटीसी सिक्के उत्पन्न हुए और नेटवर्क में पहला लेन देन 12 जनवरी 2009 को हुआ। यह तब भी है जब खनन शुरू हुआ, नए बिटकॉइन खनन की प्रक्रिया। जैसे जैसे विकेंद्रीकृत और
एन्क्रिप्टेड मुद्राओं का विचार अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, पहली वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी अल्टकॉइन सामने आती है। वे आमतौर पर बिटकॉइन के अंतर्निहित मुख्य विचार की नकल करते हैं, लेकिन अधिक गति, गुमनामी और अन्य लाभ प्रदान करके इसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। पहले अल्टकॉइन नेमकॉइन और लाइटकॉइन थे, जो 2011 में सामने आए। 2015 में इथेरियम को पेश किया गया, जिससे उद्योग में कई नई सुविधाएं आई, जिनमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रारंभिक सिक्का पेशकश शामिल है। प्लेटफॉर्म के प्रति उत्साह बढ़ गया और 2016 में सिक्का बिटकॉइन से स्पॉटलाइट चुराने के करीब आ गया। हालांकि तेजी से विकास की अवधि के बाद गिरावट आई। इस घटना को 2018 के महान क्रिप्टो क्रैश द्वारा चिन्हित किया गया था। वर्ष की पहली तिमाही में अधिकांश क्रिप्टो करेंसी की कीमत में काफ़ी गिरावट आई। उदाहरण के लिए, केवल एक महीने में 6 जनवरी से 6 फरवरी 2018 तक बिटकॉइन में 65% की गिरावट आई। इस प्रकार 2018 समग्र रूप से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए शौक में बीता। 2019 में क्रिप्टो करेंसी उद्योग में एक परिवर्तन आया, जो एक भूमिगत व्यवसाय के वैश्विक वित्तीय प्रणाली के अभिन्न अंग में परिवर्तित हो गया। वसंत ऋतु में क्रिप्टो करेंसी ने तेजी से वृद्धि प्रदर्शित करना शुरू कर दिया और सबसे बड़े एक्सचेंज बिजनेस का आंतरिक टोकन बिनांस कॉइन विकास में अग्रणी बन गया। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत होने लगी और व्यापक रूप से अपनाई जाने लगी। अरबपतियों और प्रमुख संस्थागत निवेशकों ने उनमें सक्रिय रूप से निवेश करना शुरू कर दिया। 2020 में क्रिप्टो करेंसी के विकास के एक नए चक्र की शुरुआत हुई। क्रिप्टो करेंसी मूल्य वृद्धि के चालकों में से एक बिटकॉइन का हैल्विंग होना था, जो मई 2020 में हुआ। एक सिक्के के खनन के लिए खनिकों को मिलने वाला इनाम 12.5 से घटकर 6.25 बिटकॉइन हो गया। कुल मिलाकर कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के बावजूद 2020 क्रिप्टो करेंसी के विकास का वर्ष था।